प्रयागराज की घटना ने दहला कर रख दिया है। वैसे माता-पिता जिनके बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल की तैयारी कर रहे होंगे, उनकी नींद उड़ गई होगी, बेचैन हो गए होंगे। एक लड़का जो जेईई की तैयारी कर रहा था, उसने खुदकुशी कर ली। सुसाइड से पहले वीडियो बनाया और वीडियो में कहता है कि सॉरी पापा, मैं अब और नहीं पढ़ सकता। और इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करने वाले लड़कों की खुदकुशी के मामले बार-बार हमारे सामने आते हैं और बार-बार इस सवाल पर चर्चा होती है। बार-बार परिवारों के भीतर माता-पिता, परिवार के तमाम लोग डर सहम जाते हैं। लेकिन घटनाएँ रुक नहीं रही हैं। मुझे याद आ रहा है कि साल भर पहले एक लड़की, अदिति नाम था शायद उसका, उसने सुसाइड किया था और लिखा था कि सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, आई कुड नॉट मेक इट। वो यही जेईई का रिज़ल्ट आया था और उसका नाम उसमें नहीं था, क्वालीफ़ाई नहीं कर सकी थी, तो उसने जान देना ही सही समझा। एक दबाव है, परिवार की तरफ से भी होता है, बच्चों के ऊपर यह भी होता है कि मम्मी-पापा लगातार पैसा पेट काट करके घर की ज़रूरतों को बंद करके, रोक करके हमें भेज रहे हैं, हमसे उम्मीद कर रहे हैं, तो हमको भी कुछ करना चाहिए। और इसलिए वो लगातार अपने आप को पढ़ाई में झोंके रहते हैं। कोटा में हैं, गोरखपुर की घटना एक देखी मैंने, प्रयागराज की घटना ताज़ा है। देश के अलग-अलग शहरों में वो हॉस्टल में, पीजी में, कहीं फ्लैट लेकर के रहते हैं, तैयारी करते हैं और उनके ऊपर ये होता है कि मुझे अपना करियर बना लेना चाहिए। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि आप इंजीनियर और डॉक्टर बन जाएँगे तभी आपका जीवन सफल माना जाएगा, तभी आपका करियर सेटल्ड होगा, तभी आप परिवार और माँ-बाप के सपनों को पूरा कर पाएँगे? ये 18 साल, 17 साल, 19 साल की ज़िंदगी, ये शुरुआत है और इसमें अगर आपने अपने हथियार डाल दिए, घुटने टेक दिए और आपको लगा कि ज़िंदगी अब यहीं ख़त्म करना अच्छा है, तो ये हार है। इसका मतलब ये है कि आपने इम्तिहान देने के लिए ही खुद को तैयार करना समझा है। ये ज़रूरी नहीं लगा कभी आपको कि आप अपने आप को भी तैयार करें ज़िंदगी में आगे देखने और आगे बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती हैं, संभावनाएँ आपके सामने आ सकती हैं, रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं, उनको जानने परखने की। सिर्फ़ एग्ज़ाम जो सामने आ गया मेडिकल का है, इंजीनियरिंग का है, बीपीएससी का है, यूपीएससी का है, बैंकिंग का है, एसएससी का है, कुछ भी हो सकता है। इम्तिहान आपकी प्रतिभा का आधार नहीं है, वो कोई कसौटी नहीं होता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर इम्तिहान में नाकाम हो गए हैं, तो जो लोग कामयाब हैं, वो आपसे काबिल हैं। ज़िंदगी को देखने का नज़रिया आपको बदलना पड़ेगा और मैं वैसे बच्चों से कह रहा हूँ, जो अभी इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो 12वीं पास करके इम्तिहान के लिए अपने आप को तैयार करने की तरफ बढ़ाएँगे या कुछ 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं और रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। ये भीड़ है और जब आप किसी अंधी सुरंग के अंदर दौड़ रहे होते हैं, तो आपको अंदाज़ा नहीं होता है कि अ, बाहर निकलने के बाद कितने रास्ते निकलते हैं और दुनिया कितनी अच्छी हो सकती है। इसलिए सिर्फ़ तैयारी मत कीजिए, बाकी भी दुनिया को देखिए, समझिए और नाकामियाँ जो हैं, वो अनुभव लेने के लिए हैं, वो आपकी प्रतिभा, आपकी काबिलियत को आज़माने के लिए या उसका कोई पैमाना नहीं होती। अगर यही होता, तो आइंस्टाइन दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं। E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, थियरी ऑफ रिलेटिविटी और उन आइंस्टाइन को बचपन में टीचर्स ने कहा कि ये देर से बोल रहा है, दिमागी तौर पे कमज़ोर है, बहुत देर से उन्हें बोलना सीखा, कुछ नहीं कर सकता है और वो लड़का आइंस्टीन बना। थॉमस अल्वा एडिसन, उनकी कहानियाँ भी आप पढ़ते रहते होंगे, ये सारी चीज़ें तो आस-पास आपके मिल जाती हैं, कहीं भी जाएँगे तो किताबों में भी पढ़ने को मिलता है। एडिसन की कहानी हमने बचपन में पढ़ी।
तो टीचर ने कहा कि इस बच्चे को आप ले जाइए, ये बहुत ही कमज़ोर बच्चा है, क्लास के बच्चों के साथ ये नहीं चल पा रहा है, बेहतर है आप खुद ही पढ़ाइए। माँ ने टीचर का वो कहा हुआ अपने साथ रखा, जो उसने चिट्ठी भेजी थी उसको भी साथ रखा, अपने बच्चे को ले गई और अपने बेटे को खुद ही पढ़ाया। एडिसन दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में हैं, ये बल्ब जिसके नीचे बैठ कर के हम बात कर रहे हैं या हम सब वीडियो बनाते हैं या दुनिया चल रही है, वो एडिसन ने बनाया। स्टीव जॉब्स ये लैपटॉप जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, एप्पल कंपनी, कहा गया कि आदमी निहायत ही इनडिसिप्लिन है, ज़िद्दी आदमी है। जिस कंपनी में नौकरी की कंपनी ने निकाल दिया। लेकिन आदमी की ज़िद ने और कुछ करने के जुनून ने दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में से एक बनाया। ये कंपनी स्टीव जॉब्स। तो इन लोगों से भी सीखना चाहिए। ओपरा विनफ्रे, टेलीविज़न की इंडस्ट्री में ओपरा विनफ्रे की ज़िंदगी जाकर के आप पढ़िए। एक लड़की 14 साल, 18 साल, 19 साल ये बचपन में उसका यौन शोषण लगातार होता रहा। गरीबी इतनी कि कपड़े नहीं थे तो बोरा सिल करके पहना। कहाँ-कहाँ नहीं धक्के खाए। कितने बुरे दिन नहीं देखे होंगे। लेकिन टेलीविज़न इंडस्ट्री में जब ऊपर के 2-3 नाम लिए जाएँगे, तो ओपरा विन्फ्रे का नाम आएगा। माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल आप देखते हैं। माइकल जॉर्डन को भी कई दिक्कतें हैं और वो आदमी बास्केटबॉल का महानतम खिलाड़ी बना। हमारे देश में डॉक्टर कलाम, हमारे राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, क्या नहीं हुए वो। कभी देखिए ज़िंदगी कितने अंधेरों से निकली है, कितने संघर्षों से, मुसीबतों से, मुश्किलों से दो-चार रही है। अखबार बेचा, घर में बेइंतहा गरीबी, हार थोड़े माना। उनको पता था कि मुझे कुछ करना है, कोई न कोई रास्ता निकलेगा, वो आदमी अपना काम करता रहा, रास्ते निकालने के लिए अपनी एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाता रहा और भारत का राष्ट्रपति बना। दुनिया उनको सलाम करती है, हिंदुस्तान उनको सर पे बिठाता है। अगर वो हार जाते, सोचते कि मैं क्या कर सकता हूँ? तो इसलिए आपका इम्तिहान जो है, वो मेडिकल का है, इंजीनियरिंग का है, वो आपकी प्रतिभा, आपका टैलेंट, इसका कोई पैमाना नहीं है। उसका कोई वो कसौटी नहीं है। इसलिए जब कभी भी आप कमरे में अकेले हैं, बाहर तैयारी कर रहे हैं, खा कर के आते हैं या फिर बना कर के खाते हैं, पढ़ कर के सोते हैं, अकेले कमरे में आप जब देखते हैं कि अच्छा घर पे क्या हो रहा होगा, मम्मी-पापा क्या कर रहे होंगे, मेरा इम्तिहान कैसा होगा, मैं कर भी पाऊँगा, नहीं भी कर पाऊँगा, यह सब ठीक है, लेकिन ज़िंदगी यही नहीं है। आप अपने आस-पास जितने भी लोग होंगे ना, जो थोड़े कामयाब होंगे, उनसे बैठ के बात कीजिएगा। अगर वो आपकी तरह के कमज़ोर निकल गए होते, तो वो भी कहीं न कहीं इस दुनिया से निपट गए होते, चले गए होते, लेकिन उन्होंने अपने भीतर एक हौसला रखा, हिम्मत रखी और वो लगातार अपने हालात से लड़ते रहे, अपने पर भरोसा करते रहे। आप खुद पर भरोसा करो ना। नहीं हुआ जेईई नहीं हुआ, नहीं हुआ मेडिकल नहीं हुआ, नहीं हुआ एसएससी नहीं हुआ। अरे! किसी चीज़ के नहीं हो जाने से हमारे नहीं होने का क्या रिश्ता है? ये ज़िंदगी हमारी है, किसी ने दी है, इसको ख़त्म करने का अधिकार हमारा नहीं है। लेकिन अगर हमारे भीतर कुछ भी है, इस दुनिया में हर इंसान जिसने जब चाहा, जैसा चाहा, वो कर गुज़रा है। तो आप उनकी ज़िंदगी को पढ़ो, जानो, उनको समझो ना। ये जब अंधेरे बंद कमरे में आप बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं, एक अवसाद आपको घेरता है, तब आपको लगता है कि अरे यार! हम क्या करें? ये लड़का वीडियो देखिए, सुसाइड कर रहा है और सुसाइड के केसेस में सैकड़ों, दर्जनों हैं और जब भी इम्तिहान का समय आता है, यही है, जनवरी का, फरवरी का, अब जाके 2024, 25, 26 ये है।
23-22 आपको हर साल इन महीनों में ऐसी घटनाएँ मिलेंगी। क्यों है ऐसा? और क्यों सोचते हैं आप ऐसा? आपने अपनी पूरी ताकत लगाई, आपने पढ़ाई की, आपने तैयारी की, आपने मन से इम्तिहान दिया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, आपके लिए कोई और दरवाज़ा खुला हुआ होगा। आपकी राहें कुछ और भी हो सकती हैं, आपकी मंज़िल कहीं और भी होगी। दुनिया में ये आईआईटी नहीं है तो क्या ये दुनिया में करोड़ों, अरबों जो बाकी तरह के लोग काम करते हैं और कामयाब हैं, वो नहीं है क्या? मैं कई ऐसे लोग गिना सकता हूँ अपने आस-पास, जो ऐसे सुन लें उनकी कहानी तो लगे कि ये ज़िंदा है आदमी तो, जीवट का है, लेकिन है। उसको लगा कि नहीं यार, मरना क्यों? लड़ना है। मरना आसान है और कभी भी मज़बूत मन के लोग, अपने पर भरोसा करने वाले लोग आसान रास्ता नहीं चुनते हैं। संघर्ष करके मंज़िल पाने के लिए, कुछ कर गुज़रने के लिए जीवन है और माता-पिता अगर दबाव डालते हैं तो यह भी दिक्कत है। लेकिन जीवन अगर कुछ कर गुज़रने के लिए है तो पहले करो तो। ये 17 साल, 18 साल की उम्र में आपने कैसे मान लिया कि ज़िंदगी यहीं आके खत्म होती है? इस देश की औसत उम्र 70-72 साल है। आपने तो 1/4 अभी पार किया। फिर इसलिए आपसे मेरा निवेदन, गुज़ारिश, सलाह भी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हो और आपके हिस्से में बहुत सारी चीज़ें लिखी पड़ी हैं, बहुत कुछ करना बाकी है। पता नहीं कब, कहाँ आपके लिए कौन-सा दरवाज़ा खुलेगा। काम हमारा कोशिश करना है, ईमानदारी से प्रयास करना है। अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी योग्यता को समेट करके जो चाहते हैं पाना, उसकी तरफ जाना है। नहीं हुआ, एक अनुभव मिलता है। एडिसन ने कहा कि हमने 1000 प्रयोग किए, मैं नाकाम नहीं रहा, मुझे 1000 अनुभव मिले और वो आदमी एक दिन बल्ब का आविष्कार करके इस दुनिया को बड़ी नेमत देता है, बड़ी सौगात देता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो। क्या है ये? ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। बंद कमरों में बैठ करके, अकेले रह करके आप अगर परेशान होते हो, तो मत हो। थोड़ा बाहर निकल कर के आओ, घूम फिर के आओ, चाय पी कर के आओ। नहीं हुआ यार, ज़िंदगी में बहुत कुछ है जो कर लेंगे। और पेरेंट्स को भी इतना दबाव नहीं देना चाहिए। जब रिज़ल्ट आ जाता है, तो बच्चे के साथ रहें, उसके संपर्क में रहें, बातचीत करें, घूमने-फिरने के लिए ले जाएँ, फ़िल्में देखें। घर में अच्छा खाना बनाएँ, घर का माहौल बेहतर रखें। बच्चा है, आज नहीं तो कल कुछ और करेगा, ये नहीं तो वो करेगा। इंजीनियर, डॉक्टर बन जाना ही अगर जीवन की उपलब्धि है, तो इस सोच से भी तौबा कर लीजिए। ये कोई उपलब्धि नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में करने के लिए और अब तो इतना कुछ निकल आया है कि पूछिए मत। इसलिए पेरेंट्स भी बेवजह का दबाव ना और आप जो बच्चे हैं, किसी दबाव में नहीं। ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह देखो और दूर तक देखो। ये अंधेरे बंद कमरे में अपने आप को समेट करके और ज़िंदगी इतनी ही है और इसके आगे वो बढ़ती हुई सी नहीं दिख रही है तो ख़त्म कर लूँ, ऐसा सोचना ही बेवकूफ़ी है, बेईमानी है, नहीं सोचना है।